देखिए, आयत का क्षेत्रफल से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। इस प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में, उसको हम वर्ग मीटर में बदल लेंगे और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3 संबंधित 4 दिया है। इस क्वेश्चन को समझिए, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है। अब यहाँ क्या पहले नाम दे दिया है, चौड़ाई। चौड़ाई 3 होगी तो लंबाई 4 होगा और क्षेत्रफल दिया है 1/12 हेक्टेयर, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। यहाँ हेक्टेयर में दिया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्ग मीटर में। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी यह बात बताया था कि जब रेशियो दिया जाए तो रियल मान नहीं है, उसमें नियतांक से गुणा करेंगे। अर्थात ऐसे जानिए, लंबाई संबंधे चौड़ाई बराबर 4 संबंधे 3 है। अगर 4 लंबाई है तो 3 चौड़ाई है। यहाँ अनुपाती नियतांक x मान लेंगे, अनुपाती नियतांक बराबर x, तो लंबाई हो जाएगा 4x। लंबाई कितनी हो जाएगी, 4x। लंबाई बराबर 4x और चौड़ाई हो जाएगा 3x। क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह पर हम मान रखेंगे 1/12 हेक्टेयर। अब इसमें अगर 10,000 से गुणा कर देते हैं तो यह वर्ग मीटर में चेंज हो जाता है। जब भी मान हेक्टेयर में दिया जाए तो उसमें 10,000 से गुणा कर देंगे तो वर्ग मीटर में, हाँ, तो क्षेत्रफल के नीचे 1/12 हेक्टेयर था, उसमें 10,000 का गुणा करके हमने वर्ग मीटर में चेंज कर लिया। और लंबाई की जगह पर 4x और चौड़ाई की जगह पर 3x, तो ये हो जाएगा 4×3=12 x²। इधर हो गया आपका इस साइड में 10,000/12। अब इस 12 को पुनः इधर पक्षांतर कर देंगे तो 12 का इधर गुणा है, इस पक्ष में आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 10,000/12 बराबर x²। अब x का मान निकालना होगा तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा कड़ी में 10,000/12 बड़ी आसानी से आपको यहाँ पेयर मिल जा रहा है, 12 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए 4 जीरो आया है ना, तो 2 जीरो हो जाएगा वर्गमूल में, तो 100 में 12 से भाग कर देंगे तो 12×8 96, ठीक है, 4 शेष बचेगा, 12×3 36, यानी 8.33 क्या हो जाएगा मीटर। मीटर नहीं, x नियतांक है, दशमलव मान नहीं निकालेंगे, x नियतांक है ना, x मान नहीं है, नियतांक है। अब यहां मान रखिए चौड़ाई के लिए, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 3×100/12। x का मान हमने 100/12 पाया, वो मान कहां रखेंगे, चौड़ाई की जगह पर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3×4=12 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25, यानी चौड़ाई हो गई 25। नियतांक हमेशा ध्यान दीजिएगा, नियतांक दशमलव मत निकालिएगा, जैसे भिन्न में होगा वही मान ला करके यहाँ रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यानी चौड़ाई कितनी हो गई 25 और लंबाई अगर पूछ दिया जाए तो 4x जहां पर है, x की जगह पर आप क्या मान रखेंगे 100/12, तो लंबाई निकल जाएगी।